धीरज साहू हत्याकांड पर सीएम धामी का निशाना, कहा देश में भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में नोट जोड़ो यात्रा चल रही, 70 साल से कांग्रेस की डकैती जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का शुभारंभ। देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का रखा लक्ष्य, कहा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल, कहा पहले का समिट का उत्तराखंड के लिए नहीं रहा अच्छा, विपक्ष की पूरी नजर कितने निवेश जमीन पर उतरेंगे। देहरादून में अराजक तत्वों ने मंदिर पर फेंका पत्थर, स्थानीय लोगों में आक्रोश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जोशीमठ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी से प्रदेश में ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ की चादर से सफेद हो चुके हैं। बर्फबारी से औली में दिखे हैं व्यवसायियों के चेहरों पर खुशी के निशान। मैदानी इलाकों में पारे ने गोता लगाया है। आपको बता दें, तो जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी से बड़ी है प्रदेश में ठिठुरन। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड दर्ज की जा रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ की चादर से सफेद हो चुके हैं। बर्फबारी से औली में खिले हैं व्यवसायियों के चेहरे। मैदानी इलाकों में पारे ने गोता लगाया है। जोशीमठ से ये सुंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये शानदार नज़ारे ठंड के मौसम में देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी से जहां एक तरफ ठंड बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के और व्यवसायियों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट पर बर्फबारी होगी, उतना ही ज़्यादा पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे और प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान देहरादून निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के कारोबारियों पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है, जिसमें जिलों तहसीलों में पुलिस विभाग सहित कई विभाग कार्य कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये सब कुछ बेकार चीज़ है, आप इसे मत किया करिए। इससे हमारी शरीर का नुकसान होता है, आपके घर पे असर पड़ता है, आपके भाई बहनों पे असर पड़ता है। इस वजह से वो लोग आपको देख के वो सेम थिंग वो करते हैं। तो आप लोग ये मत करिए, बहुत बेकार चीज़ें हैं, तो मत करिए। पहली बात तो इन चीज़ों की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। अगर जब तक आप ये नहीं करवाओगे ना, तो वो अगर आप लोग ये चीज़ बेचनी बंद कर दोगे तो वो कहाँ से लेंगे। आप लोग इसे बेच रहे हो और उस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हो, तो ये चीज़ तो वो करेंगे ना। तो प्लीज आप लोग ये मत करिए। 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है, उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।
और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। रुड़की में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सेठपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान बड़ी मेहनत के साथ पैदावार करता है, लेकिन सरकार इसका वाजिब दाम नहीं देती। बरसात में नष्ट हुई फसलों का मुआवजा भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान बिल्कुल लाचार और परेशान है। किसान काफ़ी मेहनत करता है और गन्ना पैदा करता है, गेहूँ पैदा करता है, धान पैदा करता है, पर उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हरियाणा में ले लो, वहाँ भी गन्ने का भाव तय हो गया, पंजाब में भी तय हो गया, वह एक उत्तराखंड राज्य बच रहा है जिसमें तय ही नहीं हो रहा है। फसल नष्ट हुई, उसका पैसा नहीं मिला। बताओ कहीं मिला क्या? 500 रुपये या 1000 रुपये बीघा दे रहे हैं। खर्चा कितना आ रहा है? 10,000, 8,000, 5,000 तो कम से कम आ रहा है, जिसमें खाद में नहीं गिर रहे, उसका 5,000 बीघे का खर्चा। ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल जी को इन्हें फ़ोन करके बुलाया गया। ये अपने मंत्री जी के पास जा रहे हैं, मगा जी गन्ने का हम किसके दौरा जाएंगे? हमारे इस सही है, भाई सही है, जान पिछाण और किसी से तो हम इतनी जानते नहीं। तो ये कह रहे हैं मैं अपने रामदास अठालवे के पास जा रहा हूँ आज, और वहाँ से गन्ने का भुगतान भी और भाव भी तय करवा कर 1-2 दिन के अंदर ही करवाते हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार मेरा गांव मेरी सड़क अभियान चला रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विधानसभा के एक गांव की, जहां ग्रामीण विकास की उम्मीद में हार चुके हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। भगवानपुर विधानसभा का एक ऐसा गांव जिसकी चर्चाएं दूर दराज तक होने लगी, क्योंकि अकबरपुर कालसो ग्राम पंचायत के रोला हेडी मजरे के ग्रामीण विकास की उम्मीद हार चुके हैं। दरअसल गांव की सड़क का टुकड़ा खस्ता हालत कीचड़ से लबालब है, जिससे राहगीर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक के चक्कर काट कर चप्पलें खिस गई, लेकिन किसी ने गांव की फरियाद नहीं सुनी। विधायक सिर्फ अपना विकास करने में लगी हुई है। ये जो सड़क है, ये कम से कम एक तो ढील मजरा हो गया और एक रुड़की रोड पे भी लगती है जाके। ममता राकेश जो है जब भी आती है तब ये कहती है कि ये बन जाएगी। अब ये जो पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे सड़क भी नहीं दिखती। बार तो यहाँ आदमी भी गिर जाते हैं। अजी ये तो कई साल हो गए इस तरह पड़ी, हमें तो बहुत दिक्कत है इसमें। विधायक ने कई बार के वादे कर लिए, हर बार कहती है कि बनवा दूंगी बनवाते हैं नहीं। चुनाव का वक्त आता है जब कहते हैं क्योंकि आपकी सड़क हो जाए, काम हो जाएगा आपका। चुनाव हो जाते हैं जब जिता देते हैं, जब फिर कुछ भी नहीं है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विकास न कराना जनप्रतिनिधि की खामियां दर्शाता है। तो वहीं विधायक ममता राकेश जल्द सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। भगवानपुर विधानसभा के रोलाहेड़ी गांव में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। ये भगवानपुर से निकलते ही जो सिकरोडा रोड है, उसकी कोई सुध नहीं है। जब कोई सरकार की तरफ से आ जाता एजेंडा, फिर हर कोई ये कहता जी मेरे प्रस्ताव तो हो रहा है, कोई कहेगा मेरे प्रस्ताव तो हो रहा, लेकिन उससे पहले कोई किसी का प्रस्ताव नहीं होता। दरअसल जो पानी सड़क पर चल रहा है वो गांव का ही पानी है। अब पानी गांव वाले ना तो खेत में जाने देते हैं, न नाले तक जाने देते हैं। तो ये ग्रामीणों का आपसी विवाद, और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इस विवाद को सुलटाने के बात करेंगे, ग्रामीणों के साथ बैठेंगे और जल्दी ही उसके टेंडर खोले जाएंगे और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोलाहेड़ी जो मजरा में जो सड़क पड़ती है, ये हमारे एरिया में तो एक बात तो हमारे एरिया में नहीं आती, दूसरा ये हबीबपुर निवादा के अंतर्गत आती है। सड़क हमारी पंचायत के अंतर्गत नहीं है, फिर भी हमने इसका प्रस्ताव दिया हुआ है और जल्द से जल्द इसमें कार्य करने की उम्मीद है। लंबे समय से बदहाल सड़क ग्रामीणों की परेशानी का सबब बनी हुई है। हमेशा की तरह जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, आश्वासन तो हर कोई देता है, लेकिन उस पर अमल कब तक होगा? ग्रामीणों को इसी का इंतजार है। IND24 के लिए संवाददाता तौफीक अली की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की मंगशीर की बगवाल में बेटियों के नाम रही बगवाल बेटी बगवाल की थीम पर मनाई गई, जिसमें यहाँ की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सबसे पहले लोकगीत मांगल गीत के साथ महिला कवियों ने समाज के हर पहलू को अपनी कविताओं से अंकित किया। साथ ही महिलाओं ने रस्साकशी प्रतियोगिता में भी अपना जौहर दिखाया। बाद में स्थानीय महिलाओं ने रासो नृत्य में 4 चांद लगाए और आखिर में महिलाओं ने भेलो नृत्य कर भीर भड़ों को नमन किया।
उत्तराखंड में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों को धामी सरकार पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारी और उपकरण तक की व्यवस्थाएं प्राइवेट हेल्थ एजेंसी करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि अब सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा पब्लिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। है सरकार का, ये सरकार की नाकामी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है उसकी जो है ये जीती जागती मिसाल है कि अब जो है सरकार जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी निजी हाथों में सौंपेगी। भाई आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं उनको? आप जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक को देने का वादा करके सत्ता में आए थे वो स्वास्थ्य सेवाएं दे क्यों नहीं पा रहे? आप देखिए ना, रात दिन पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, जच्चा बच्चा दम तोड़ते हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, बच्चों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली है। दून मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी बदतर है कि जो है अभी डेंगू के समय में एक एक बेड पे जो है 4-4 मरीज जो है रहने के लिए मजबूर थे। गर्भवती महिलाएं जो है बेड शेयर करने के लिए मजबूर है। उत्तराखंड में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 लाख करोड़ के MOU और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग को लेकर सरकार उत्साहित है। धामी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अभी तक खाली हाथ है, देखना होगा कि जमीन पर कितने इन्वेस्टर उतरते हैं। क्योंकि समिट को हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, देखते हैं जमीन पर कितना उतरता है। उतरेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार को साधुवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत कड़वा है। इसी तरीके की एक समिट पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की थी उसने इस राज्य के अंदर करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने उस समिट का उद्घाटन करने का काम किया और 2 लाख करोड़ का जो है निवेश की बात कही थी, लेकिन समिट समाप्त होने के बाद निवेश के नाम पर 0 इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लोहाघाट विधानसभा की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोहाघाट में कांग्रेस विधायक होने के कारण मुख्यमंत्री के द्वारा लोहाघाट विधायक व विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है। डॉक्टर ढेक ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी को उत्तराखंड का सीएम बने हुए 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी लोहाघाट विधानसभा का दौरा नहीं किया गया, जबकि अपनी विधानसभा चंपावत का वो दौरे पर दौरा कर चुके हैं। धामी जी जो कि हमारे पड़ोस में पहले खटीमा के विधायक थे, अब वर्तमान में हमारे जिले के चंपावत विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन उनका एक भी दौरा अभी 3 सालों में लोहाघाट का नहीं हो पाया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि लोहाघाट चंपावत की दूरी 13 किलोमीटर है। माननीय पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा में सड़कें ठीक हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और गरीब जनता की सुननी चाहिए। उनको यहाँ आकर के जनता दरबार लगाना चाहिए लोहाघाट विधानसभा। बढ़ते खबरों में आगे। देहरादून में राशन वितरण की चरमराई व्यवस्था से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से राशन व्यवस्था चरमरा गई है। आम जनमानस के पीले और सफेद राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि यदि राशन की चरमराई व्यवस्थाएं 15 दिन के भीतर नहीं सुधारी गई तो कांग्रेस पार्टी को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले APL को जो राशन दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार में 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ वितरण किया जा रहा था, लेकिन आजकल सिर्फ चावल 7.5 किलो मिल रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है। ना स्मार्ट कार्ड बन रहे, ना जो वाइट कार्ड्स बन रहे थे वो कार्ड्स भी नहीं मिल रहे। और जो आज के टाइम में महंगाई जिस तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो हमारी मांग है कि उनको सिर्फ गेहूँ चावल के अलावा रिफाइंड, सरसों का तेल, मसाले, दालें, ये भी सरकार को वितरण करना चाहिए। और जो स्थिति है
लेकिन ये लोग बिल्कुल सुन के राजी नहीं है, ना कार्ड बना पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सब चीज़ों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया। बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर मकर संक्रांति के दिन से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारी में नगरपालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर जुट चुका है। उत्तरायणी मेला 2024 के आयोजन को लेकर नगरपालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने कमर कस ली है। बागेश्वर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार बागेश्वर शहर के ही मूल निवासी हैं। अपने गृह जनपद में हयात सिंह परिहार को कार्य करने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं स्वच्छता अभियान को बागेश्वर नगर के हर वार्ड में चलाया जाएगा। यदि नगरपालिका बागेश्वर हर वार्ड तक स्वच्छता अभियान नहीं चला पाएगी तो हयात सिंह परिहार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पुल है, घाट है, रंग रोगन है और सफाई व्यवस्था है, इनके सब की हम टेंडर प्रक्रिया हमारी चालू है। टेंडर प्रक्रिया लगने वाली है। शायद आज मगर मैडम के दर्शन हो जाए तो कल हमारे टेंडर लग जाएंगे। काफ़ी अच्छा भव्य मेला हम कराएंगे इस बार। नए काम जो है अभी हमारे 106 टेंडर लगी हुई थी, उनका बॉन्ड प्रक्रिया चली हुई है। स्वच्छता का ऐसा मेरा भटकस प्रयास था कि मैं हर वार्ड में सफाई कर्मचारी। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में मजदूर की पशुशाला में आग लग गई। आग की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 पशुओं की मौत हो गई। सूचना पर भगवानपुर विधायक व प्रशासन ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। घायल पशुओं का उपचार चल रहा है। वहीं लेखपाल व बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी गांव पहुंचकर जानकारी ली। दो लाख रुपए का नुकसान। ऊपर को केबिल आ रहा था, क्या नाम कलेक्शन था हमारा, उस कलेक्शन के उसके ऊपर वो शॉर्ट हुआ और शॉर्ट हुए आग लगी। उस आग लगने में 2 झोटे फूट गए, 1 झोटा घायल। कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है। अधिकारी आए, जेई भी आया, पटवारी भी आया, विधायक भी आई थी। गए कि तुम्हें इसका कुछ लाभ मिलेगा, दिलवाएंगे करेंगे। गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी, बेचारा कुछ बुग्गी बागी चलाना, अपना गुजारा करना। एक केबिल शॉर्ट होकर आग लगी है और झोटा बुग्गी चलाता था। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। सरकार से इसको कुछ सहायता मिल जाए। लड़का ये झोटा बुग्गी चलाता था। 2 झोटे मर गए इसके और 1 ये घायल है। कलेक्शन ले रखा था जी, डंगर यहाँ बंद रहते जी, आगे घर के आगे जी। वहाँ से जी उसके ऊपर को केबिल आ रहा था जी, पर जा रहा था, केबिल शॉर्ट हुआ जी, उस तो फिर आग लगी। उसमें 2 डंगर तो मर चुके हैं और 1 डंगर घायल है। अजी आया था अधिकारी, लिख कर ले गया था यहाँ से। जीआई भी थे। ऐसा होगा नुकसान कोई 2 लाख के करीबन। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। आपको बता दें, देहरादून की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर प्रशासन की गाज गिरने वाली है। हालांकि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रशासन ने कार्रवाई ढीली करते हुए कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो अधिकारी नामित किए गए हैं वो अपना कार्यभार संभालेंगे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम एक बार फिर शुरू किया जाएगा। पलटन बाजार में अब हमारा कार्य पूरा हो गया है और हम लोगों के द्वारा अब कोई कार्य उधर पेंडिंग नहीं है। अब जो फुटपाथ बनाए गए थे, जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए थे, वहाँ पे अतिक्रमण की शिकायत आ रही है, तो उसको सभी से, सारे स्टेक होल्डर से बात करके और उनको अपने साथ लेते हुए कार्रवाई हम आगे करेंगे। सोशल मीडिया पर खानपुर विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लक्सर क्षेत्र के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर खानपुर विधायक का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि विधायक का वीडियो एक युवती के साथ वायरल हुआ है जो उनके चरित्र को दर्शाता है और ऐसे चरित्रहीन विधायक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विधायक गरीब कन्याओं की शादी कराने का ढोंग रचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का चीरहरण भी करने से बाज नहीं आते। ऐसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, इस बलात्कारी विधायक वो, उसको मुझे विधायक कहने में बड़ी शर्म महसूस हो रही है। इस बलात्कारी की वजह से आज हमारी तमाम मातृशक्ति की जो संभावना है
वो कलंकित हुई है, मातृशक्ति आज कलंकित हुई है, जबकि हमारा जनपद हरिद्वार मातृशक्ति को पूजता है। और मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे हरिद्वार को नहीं, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति को, इस देश की मातृशक्ति को इस वैसी तरीके ने कलंकित किया है। आज हमारी मातृशक्ति में आक्रोश है, वीडियो बनाना एक कानूनी अपराध है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारी विधानसभा अध्यक्षा वो इनको इनके पद से निष्क्रिय करे, इनको बर्खास्त करे। और मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार इस वैसी दंतों को बचाने का कार्य करती है तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। चमोली में भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि आपसी समन्वय से विकास को गति देने का काम करना है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सचिव विनोद प्रसाद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, फिश एंगलिंग के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। कृषि, उद्यान और मत्स्य विभाग की योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मंशा ये है कि सरकार जनता के द्वारा, उसी के क्रम में विभिन्न जिलों में सचिव स्तर के अधिकारी या उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है, जिले में अभी आपके सीडीओ नए आए हैं तो इनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है। और रेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है, क्योंकि खेत में खेती हो नहीं रही है गांव में, इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उसमें काम करने की जरूरत है। और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने, मुझे जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में पॉडी टैक्सी कार को लेकर जिला प्रशासन और व्यापार मंडलों के बीच हुई बैठक में व्यापारियों ने इस परियोजना के रूट को लेकर जमकर विरोध किया और इसे गंगा के किनारे से किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड कैबिनेट से करीब 1 साल पहले पास हुई इस परियोजना को लेकर आम राय नहीं बन पाई। व्यापारी हर बार इस पॉड टैक्सी के रूट का विरोध करते हैं। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड पर किसी भी सूरत में इस परियोजना का रूट स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि व्यापारियों की सभी शिकायतों को शासन के पास भेज दिया जाएगा और इस योजना पर आम राय बना ली जाएगी। बहुत स्पष्ट कहना यह है कि पोर्ट टैक्सी परियोजना का कोई विरोध नहीं है। विरोध है उसके रूट का। शहर के अंदर से अगर वो आई तो हम उसका रूट का विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी भी रूप तक जाना पड़े। विरोध का रूप कुछ भी होगा, लेकिन पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध होगा। 1 से लेकर लाख तक हमने बोल को स्पष्ट कह दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था जब वो यहाँ ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आए थे, और हमने ये कहा था कि आप इस रूट को जो है आप गंगा जी के पार ले जाएं, गंगा जी के किनारे किनारे लाएं। इसको बहुत अच्छा सुंदर व्यू उसको देखने को मिलेगा और तीर्थ यात्री को भी और हरिद्वार के लोकल के बासिंदों को भी, यहाँ के नागरिकों को भी हमारा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि शहर के अंदर से पोर्ट टैक्सी का विरोध एक स्वर से रहेगा। पूरे समस्त व्यापारी और समस्त व्यापार मंडल एक स्वर से इसका विरोध कर रहे हैं। आज चर्चा हुई विस्तृत रूप से, और पोर्ट टैक्सी का रूट क्या रहेगा उसके हर पॉइंट पर हम लोगों ने चर्चा की है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने रिटर्न में ले लिया है। तो उन्होंने जो बातें रखी हैं तो उसको हम शासन को भेजेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होता है उसमें फिर आगे आप लोग को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।